नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमं यज्ञ ज्ञात्वा मुनय सर्वपरो सिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से युक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमर्त्य मागता सर्गोऽपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथिन्ते च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिम द ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां तत भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मारूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति या तासाम ब्रह्मा महध्वनिरहं बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वम रजस्त्वमिति गुणा प्रकृति संभवा निवधनन्ति महाभावो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वम निर्मलावत प्रकाश कमन्यायम सुख सखेन बधनाति ज्ञान संगेन चानगम। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रगात्मक विद्धि तृष्णा संगत मधोभम तत्री बधनाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादलस्य निद्रा भीतिस्त्र बधनाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों की मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वम सुखे सज्जति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे सज्जच्युत। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्त समय भूभ्युवम सत्वम भवति भारत रजसत्वम तमेश्वम तमसत्वम रजस्थता। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुणों को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देह में स्मरण प्रकाश से उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यद्विधम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्तिरांभ कर्मणा समम स्पृहा रजिस्तानि जायन्ते विवृद्धे भरतस्व। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लाभ प्रवृत्ति और स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, आसक्ति और विषय भोग की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमश्चितानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृत्ति तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्म विदाम लोकन मला प्रतिपद्धते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वम कर्म संगिसु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़ योनिसु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म न सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तस्मः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वमसज्जते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतोम ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है।
ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण की कार्यरूप निद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मध्याव सोधि गच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणान्यता नित्य त्रिन देहि देह समुद्ध भवान जन्म मृत्यु राजदु तो मृत मस्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से युक्त मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैली स्त्री नु गुणानेनातितो भवति प्रभो किमाचार कथम चैतन्य स्त्री गुण निवर्तते। अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। हे प्रभो मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न देष्टि संप्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि काच्छति। कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणे न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विस्तृत नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझते हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति भाव से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट कश्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा मस्तु संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति भी समान भाव वाला है। मान अपमान्योस्तु तुलुष्यो मित्रादिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च यो विचारण्य भक्ति योगेन सेवते स गुणान समितो म ब्रह्म भुवय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों के भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मानो ही प्रतिष्ठा मृतश्च व्यश्च च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रयो विभागयो योगो नाम चतुर्दशो अध्याय।